नमस्कार साथियों, हम इस वीडियो में यूपी जूनियर एडेड टीचर 2021 को लेकर बात करेंगे। जैसा कि दोस्तों आपको पता है कि प्रक्रिया को लेकर अभी जो है इसकी प्रभारी जो मैम है उन्होंने कहा है कि दिसंबर के लास्ट तक हम ज्वाइनिंग दे देंगे। यानी उनका कहना ये नहीं है, उनका कहना ये तक है कि आप अपने स्कूलों में होंगे। यानी ज्वाइनिंग के बाद जो आपको स्कूल मिलता है, अलॉट किया जाता है, वो अलॉटमेंट के बाद आप अपने स्कूल में होंगे। इनके हिसाब से आपकी तनख्वाह जो है वो जनवरी 2023 से आपकी स्टार्ट हो जाएगी, ये उनका कहना है। अब इनकी बातों में क्या सच्चाई है, कितनी सच्चाई है, ये आप देख चुके हैं। बाकी की अभी भी थोड़ा हम विश्वास करने के अलावा कुछ कर भी नहीं सकते। 18 नवंबर की उन्होंने कहा था कि 18 नवंबर तक सबको नियुक्ति दे दी जाएगी और नवंबर के लास्ट तक सब अपने अपने कॉलेजों में होंगे। वो हम देख चुके हैं, नवंबर चलने वाला है। अब देखिए, ये बात तो रही प्रक्रिया की। अब जो सबसे ज़्यादा जो बदलाव आया है वो है बदलाव दोस्तों मेरिट लिस्ट की प्रक्रिया में। वो कैसे है कैसे नहीं, ये हम आपको बताने वाले हैं। अभी आपको हम बता दें कि अभी जो दिल्ली टीचर है, DSSP दिल्ली सब ऑर्डिनेट सर्विस सिलेक्शन बोर्ड जो है, तो उसमें जो है TGT PGT की जो है ज्वाइनिंग दी जा रही है अब फ़िलहाल में। और हमारे नज़र में बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो जूनियर एडेड में भी हैं और दिल्ली TGT PGT में भी हैं। जब आप मुझे ले लीजिए, जब मैं दिल्ली TGT में भी हूँ और यहाँ पर जूनियर एडेड में भी हूँ, तो क्या ऐसे कैंडिडेट बहुत सारे नहीं होंगे? हमारे साथ के भी 3-4 कैंडिडेट ऐसे हैं जो दोनों में हैं। तो अगर सिलेक्शन होता है उन लोगों का तो वो दिल्ली प्रेफर करेंगे, वहाँ पर ज्वाइन करेंगे। तो इस हिसाब से क्या होगा, आपकी मेरिट लिस्ट जो है डाउन होने वाली है। और अभी हाल फिलहाल में जो है ज्वाइनिंग इश्यू होने वाली है PGT वालों की और TGT वालों की भी, जिनके DV यानी डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो चुके हैं दिल्ली में, जिनके चल रहे हैं। जिनको पता है वो समझ सकते हैं, जिनको नहीं पता वो सुने ध्यान से। तो अब जो है 2 सब्जेक्ट का जो है DV रह गया है, नेचुरल साइंस मेल का और एक और है संस्कृत, शायद जहाँ तक है वही है। तो उसको लेकर एक है, कंफर्म नहीं है, लेकिन 2 सब्जेक्ट का DV रह गया है। उनको भी होने के बाद वहाँ से भी कैंडिडेट कम हो जाएंगे। जैसे मैं भी यहाँ से कम हो जाऊँगा। अगर मेरा वहाँ हो जाता है तो मैं यहाँ से सीट छोड़ दूँगा, आप मुझे ही ले लीजिए। तो इसी तरह से बहुत सारे कैंडिडेट हैं। हिंदी में भी आप ले लीजिए, हिंदी में भी बहुत सारे ऐसे कैंडिडेट हैं जो वहाँ वेटिंग में हैं, वहाँ दिल्ली वाली में, और यहाँ पर अभी जो है मेरिट लिस्ट के लिए वेट कर रहे हैं। तो वहाँ पर वेटिंग तो क्लियर होगी, पूरी क्लियर होने वाली है वेटिंग। तो जब वहाँ क्लियर हो जाएगी तो वो यहाँ पर यूपी में ज्वाइन नहीं करेंगे। वो अगर ज्वाइन करेंगे तो सिर्फ और सिर्फ दिल्ली में। अगर मैं ज्वाइन करूँगा तो वो सिर्फ और सिर्फ आपका दिल्ली में। तो सीधे 1-2 बच्चे नहीं हैं, बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो दिल्ली में और यूपी में बराबर हैं, क्योंकि दिल्ली और यूपी जो हैं पास ही हैं। इसीलिए हालांकि बहुत सारे कैंडिडेट ऐसे हैं जो राजस्थान के भी हैं। अगर देखिए राजस्थान में भी एक वैकेंसी है, वो अगर क्लियर हो जाती है तो वहाँ से भी कैंडिडेट कम होने वाले हैं। यानी कैंडिडेट हर तरह से कम होने वाले हैं आपके। रेलवे का भी जो है अभी जो है डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन चल रहा है दोस्तों, और उसमें भी सिलेक्शन हो जाता है तो उसके बाद भी कैंडिडेट कम हो जाएंगे। रेलवे की भी और भी हैं। UPSI का भी जो है फाइनल जाने वाले हैं लोग। जब जैसे ही ज्वाइन कर लेंगे वहाँ से भी कैंडिडेट जो है आपके कम हो जाएंगे। यानी प्रक्रिया लेट होने का फ़ायदा बहुत है, इतना कि जो लोग मेरिट लिस्ट के हकदार भी नहीं थे, हकदार का मतलब ये है जो मेरिट लिस्ट तक पहुंच भी नहीं सकते थे, अब कैंडिडेट बाहर जो अदर जॉब में सिलेक्ट होने की वजह से वो यहाँ पर ज्वाइनिंग पा सकेंगे। जैसे हमारा भी ले लीजिए, अगर हम दिल्ली में हो जाता है तो यहाँ से सीट खाली कर देंगे। एक सीट मायने रखती है दोस्तों। सीधे गुणांक मैंने जैसे आपको बताया था, जो आपका गुणांक है, गुणांक की कट ऑफ पर डे पॉइंटों में कम हो रही है, पॉइंटों में, क्योंकि हर कैंडिडेट कहीं ना कहीं सिलेक्ट होता जा रहा है, धीरे धीरे करके सिलेक्शन ले रहा है। ठीक। और आपको पता है किसी भी नई जॉब में एक बार सिलेक्ट होने के बाद इतना आसान नहीं होता वहाँ से गिव अप करना। ठीक। तो वो सब कंडीशन है। अब देखते हैं कि कितने लोग और कम होते जाते हैं, क्योंकि प्रक्रिया तो पता है कि दिसंबर तक की इन्होंने कहा है। और तब तक देखिए बाकी के सब्जेक्ट के भी DV हो जाएंगे वहाँ पर, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, और वहाँ पर जैसे ही ज्वाइनिंग प्रोसेस चालू हो जाएगी, दिल्ली में चालू होने वाली 1 हफ्ते में, और यहाँ से फिर कैंडिडेट कम हो जाएंगे। यहाँ से जब कैंडिडेट कम होंगे तो सीधे आपकी जो है मेरिट लिस्ट की सेकेंड लिस्ट भी जारी होने की पूरी संभावना है। तो दोस्तों ये सूचना थी। अगर आपकी नज़र में भी ऐसे कैंडिडेट हैं
जो दिल्ली में भी हैं, अदर जॉब में भी हैं, जो जिनका सिलेक्शन होने वाला है, तो आप हमें कमेंट करके बताएं और अपने आप थोड़ा जागरूक रहें कि कौन कैंडिडेट किधर हैं, कैसे हैं। तो आज की वीडियो में बस इतना ही दोस्तों, धन्यवाद, जय हिंद।